इस समय मेरी मौजूदगी है मऊ में, और मऊ में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है आपके सामने। ये मऊ में ओम प्रकाश राजभर को आप जानते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर आज का मुद्दा जो है राजनीतिक कोई नहीं है। उनके बाउंसर द्वारा, मेरे साथ एक व्यक्ति दिख रहे हैं आपको फ्रेम में, इनसे मारपीट का मामला है और कल शाम का मामला, इनके साथ मारपीट हुई और ये जो है थाने में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आइए मैं इनसे जानता हूं कि क्या कुछ मामला है, आखिर ओम प्रकाश मंत्री के साथ और इनके साथ क्या हुआ, इनके जुबानी सुनता हूँ, परिचय सुनता हूँ। अपना नाम बताइए। पद्मेश तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सरवा। जी जी, क्या मामला है? मामला सर यह है कि कल 5:45 बजे के करीब सिकटिया ओवरब्रिज पे ओवरब्रिज बनने के कारण दोनों तरफ से सड़क जाम थी। संभवतः बीच में हम लोग भी जाके फंस गए। फंसने के बाद पीछे से इनकी गाड़ी आई और इनकी गाड़ी सायरन बजाते हुए आगे निकलना चाहिए, जबकि आगे ट्रक खड़ा था, गाड़ी जा नहीं सकती थी। इनका गनर उतरा, आगे न ट्रक हटा रहा है न कुछ हटा रहा है। मेरे ड्राइविंग सीट के बगल में इनकी गाड़ी और इनकी सीट खुद आके रुक गई और यह सारी घटना देख रहे हैं। इनका गनर उतरा और मेरे गाड़ी पे ठोकते हुए, और इस हिसाब से ठोका कि मेरे गाड़ी का आगे का शीशा, जो मेन शीशा है, वह क्रैक हो गया। आपके गाड़ी का नुकसान भी हुआ? मेन शीशा क्रैक हो गया, आप देख भी सकते हैं। फिर इसके बाद जब मैं शीशा खोल के उससे बोला तो वह बोल रहा है कि हम ठोकने के लिए ही हैं। ठोकने का मतलब? अब तो वही जानेगा ठोकने का मतलब कि क्या ठोकेंगे। अब उनकी भाषा पे हम नहीं जा सकते। और ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं गाड़ी में, सब कुछ घटना देख रहे हैं, शीशा उनका खुला हुआ है। और जब हमारी और उनके गनर की बातचीत होने लगी तो शीशा अपना बंद करके मोबाइल में गुम हो गए। जब दोनों तरफ से लेन जाम है तो आप उसमें कूद के कहाँ से जाएंगे? या तो फिर अपना स्पेशल प्रोटोकॉल लगवा लीजिए कि आपके लिए रास्ता खाली रहे। आपको तो मंत्री, आपको पता होना चाहिए कि रास्ता खाली है कि जाम है, आपको तो प्रशासन लेके जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं मेरे साथ अभद्रता उन्होंने किया है। अभद्रता में जो उनका गार्ड किया, तो उसके द्वारा आपके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई? गाली गलौज सब किए हैं। गाली गलौज भी हुआ? सब किए हैं। और उनका सीधा कहना है कि हम ठोकने के लिए हैं। तो अब उनका कैसा गार्ड है और कैसे वो मंत्री हैं कि ठोकने के लिए हैं? रोड पे आम जनता चले तो वो ठोकने के लिए हैं। तो जैसे आप से जब आपसे बदतमीजी उनका गार्ड कर रहा था, तो उस समय मंत्री उसमें मौजूद थे और उनके गाड़ी से ही उनका गार्ड, सुरक्षा गार्ड उनका निकला। तो उसके बाद से उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने सीधा शीशा बंद किया और मोबाइल में अपने लीन हो गए कि हम कुछ देख नहीं रहे हैं। गार्ड उनका गाड़ी से बाहर उतरा है, सड़क जाम है, वो कुछ देख नहीं रहे हैं। वो अपने गार्ड को बोल नहीं सकते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। मंत्री है, मंत्री का जलवा जो है बरकरार है। अभी तक तो बोलेपन से जाने जाते थे, लेकिन अब उनके गार्ड जो है लोगों को मारने भी लगे हैं, शीशा भी तोड़ने लगे हैं और गुंडई पे भी उतर रहे हैं। ये चुनावी माहौल भी इसमें है। तो उसके बाद आपने जो है क्या किया? जब आपके साथ एक घटना घट गई तो इसके बाद आप क्या किए हैं? हमने सर्वप्रथम आज दोपहर में अपने सराय लखनसी थाने में FIR तहरीर दिया है। उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, जो सेकंड अफसर थे, कि हम विवेचना कराते हैं इसकी। हमने कहा सर अब विवेचना तो बाद में करेंगे, पहले FIR तो नोट करिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम विवेचना कराएंगे, तब मंत्री का मामला है। तो कहीं ना कहीं पावर का तो डर है लोगों के अंदर। हम कहें ठीक है, आप विवेचना करा लीजिए, लेकिन हम उनके इस विवेचना से संतुष्ट नहीं है। अगर FIR नहीं होता है, हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जिस हद तक जाके लड़ना पड़े। अरे भाई, मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री है, सर मंत्री हैं तो अभी इंसान ही है ना। हमारे आपके बीच से ही मंत्री है ना। मंत्री तो कोई अलग से आता नहीं है, संविधान को तोड़ेंगे तो है नहीं। बिल्कुल, मंत्री का कहीं ना कहीं डर है कि आपका FIR नहीं नोट किया गया, आपका FIR दर्ज नहीं किया गया। दर्ज नहीं हुआ। हाँ, ये डर तो है मंत्री का। अगर मंत्री नहीं रहते, आम कोई रहता तो FIR हो जाता। तो जनता के लिए कानून है। अभी जनता से अगर जो कोई गलती होती है, आम पब्लिक से कोई गलती होती है, तो तत्काल कार्रवाई होती है और उसको जो है उठा लिया जाता है, पुलिस उठा लेती है। लेकिन संविधान जो कहता है, तो संविधान में तो कानून बराबर होनी चाहिए। दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री है, वो जेल में जा सकते हैं और ये मंत्री, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब वह तो बड़ा मामला है ना, वो बड़ा मामला है, बड़े लोग हैं। तो आपको क्या लग रहा है? अब हम तो अपनी लड़ाई अदालत पे भरोसा है, हम लड़ेंगे और अवश्य न्याय मिलेगा। और पुलिस का भरोसा क्या है? पुलिस पे भरोसा है? पुलिस पे भरोसा मैं इसलिए नहीं अभी कर पा रहा हूँ कि मैं गया, अपनी पीड़ा कह रहा हूँ और पुलिस को पता है। उस पुलिस के लोग भी वहाँ रहे होंगे, उनकी स्कर्ट आगे चल रही थी, सबको पता है, सारे लोगों ने देखा है। इस पे कहीं ना कहीं उनके पे दबाव तो बनता है कि मंत्री जी आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस पे भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में तो है ना। भाई मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, दबाव में तो रहेगी ना। तो जैसे पुलिस की प्रतिक्रिया होती है बातचीत करने की, तो आपको क्या लगा उस समय जैसे आप पुलिस से बात की, शिकायत की है? तो पुलिस ने व्यवहारतन बात किया है, लेकिन पुलिस के पास कहीं ना कहीं डर है मंत्री जी का
कि चुनाव बाद ये क्या करेंगे। चुनाव बाद तो यहाँ घूम घूम के कई सोशल मीडिया पे वीडियो उनका वायरल हो रहा है, प्रधानों को धमका रहे हैं कि पावर है हमारे पास। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष को भी धमका रहे हैं, पावर है इनके पास। तो राजनीतिक मुद्दे तो उनके इस तरह से चल रहे हैं। हम राजनीति पे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पीड़ा पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ उन्होंने अभद्रता किया है, हम अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उस पर अगर बातें बनेंगी प्रशासन द्वारा तो ठीक है, नहीं बनेगी प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनके दबाव में मजबूर होगा, तो अदालत तो नहीं मजबूर होगी। अदालत बनी है, हम लड़ेंगे लड़ाई। इसमें जो है आप कप्तान से मिले कि नहीं मिले? नहीं, कप्तान साहब से नहीं, अभी तो मैंने प्रथम दृष्टया अपने सराय लखनसी में दिया है। अब उनको रजिस्ट्री कप्तान साहब को करने भी जा रहे हैं, डीएम साहब को भी करेंगे, राज्यपाल को भी करेंगे और भी आयोग में भी करेंगे। इनकी शिकायत तो सबके यहाँ करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि नहीं मंत्री हैं? अच्छा ये बताइए हमको, चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे कि आम पब्लिक के साथ अगर जो मंत्री और मंत्री का गार्ड इस तरीके से बदतमीजी और गाली गलौज पे उतर आता है तो आम पब्लिक के साथ आखिर क्या होना चाहिए और आम पब्लिक उनके साथ क्या करेगी चुनाव में? अब आम पब्लिक उनके व्यवहार का पालन तो करेगी ही ना, जैसा व्यवहार करेंगे वैसा उसका अनुपालन पाएंगे वो। और कुछ कहना चाहेंगे आप शासन से? हो सकता है कि मेरे चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जो है योगी आदित्यनाथ तक जाए, मोदी तक जाए या अमित शाह तक जाए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे उनके मंत्रियों को आप? अब वो लोग बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीति में ऐसे लोगों को भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जो जनता को भी न समझे, जिसका जो रास्ते पे भी कब्जा करे। ऐसे लोगों को भेजने की क्या ज़रूरत है? जिसका रास्ता चलने का ढंग ना हो, बोलने का भी ढंग ना हो, आचरण का भी ढंग ना हो, ऐसे लोगों को राजनीति में भेजना ही नहीं चाहिए। उन लोगों को, वो लोग तो अपने को आदर्श बना के ही तो चले हैं। लोग देश की गद्दी 10 साल से लिए बैठे हैं, किस लिए लिए बैठे हैं भाई? अगर जो यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो आप कोर्ट जाएंगे? हाँ, अदालत की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो अदालत का दरवाज़ा मेरे लिए खुला है, मैं अदालत में लड़ाई लड़ूंगा। आपको डर नहीं लगता कि मंत्री हैं? अरे डर किस चीज़ से है? जीवन भगवान देता है, मृत्यु ऊपर वाला देता है, ये क्या है? ये कौन सी चीज़ है? बिल्कुल, मंत्री विधायक जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं, लेकिन ये ओम प्रकाश जी कैसे हैं और उनके साथ रहने वाले गार्ड कैसे हैं, उनके आंखों के सामने ये होता रहा और ओम प्रकाश राजभर मुस्कुराते रहे और मोबाइल में देखते रहे। तो ये है ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर का जो है खेला, देख लीजिए, इसको खेला मानिए। सामने है इनके साथ भाई साहब के साथ उनका गार्ड बदतमीजी कर रहा है। उनको आम पब्लिक समझ के बोलना चाहिए, उस समय कहीं ना कहीं उस गार्ड को बताना चाहिए अगर जो रोड जाम है तो इनकी क्या गलती है? आखिर इनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन बदतमीजी इनके साथ हुई है, ये गलत काम हुआ है इनके साथ। अगर जो इनके साथ थाने से न्याय नहीं मिलता है तो ये कोर्ट तक जाएंगे और इनका कहना है कि वो मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, संविधान में कानून सबके लिए बराबर होता है और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपकी क्या राय है? और इस लोकसभा चुनाव घोषी में ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं ओम प्रकाश के खिलाफ, इस मुद्दे और इस बातों को लेके क्या असर रहेगा इस चुनाव में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के भी बारे में 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा।